एक बार इस शिप को ध्यान से देखो। ऑनेस्टली पहली बार देखोगे ना तो लगेगा कि इसको चलाने के लिए कम से कम 200-300 लोग हैं। और वैसे आपका ये सोचना गलत भी नहीं है। 400 मीटर लंबी जहाज, 60 मीटर चौड़ाई, 15 से 20 मीटर पानी के अंदर, एक जहाज की कैपेसिटी 24,000 कंटेनर। जहाज जो बीच समंदर में हफ्तों तक सेल करता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाता है, पानी खुद बनाता है, सीवेज खुद ट्रीट करता है। पर एक कैच है, इस पूरी फ्लोटिंग सिटी को चलाते हैं सिर्फ 20 लोग। मैं हूँ स्वतंत्र और मैं पिछले 11 साल से मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ 20 लोग मिलके एक पूरी जहाज चलाते हैं तो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मैं जब पहली बार आया था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि 20-24 लोग इतनी बड़ी जहाज चलाएंगे, हो ही नहीं सकता। चलो एक काम करते हैं, शिप को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जब आप घर पे सुबह उठते हो, आपने लाइट जलाया, लाइट आ गई, आपने फैन चलाया, फैन चल गया, नल खोला, पानी आ गई। आपके रोड का ख्याल रखने के लिए कोई और है, आप गाड़ी मेंटेनेंस के लिए कहीं और देते हो। जहाज पे ये सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं। जहाज के जितने भी ऑपरेशन होते हैं हम खुद मैनेज करते हैं। जहाज पे अपना बिजली जनरेट करने के लिए ऑक्सिलरी इंजन्स होती हैं, जनरेटर्स। जहाज का अपना खुद का मेन इंजन होता है। जहाज का अपना खुद का फ्रेश वाटर जनरेटर होता है। जहाज का अपना खुद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। जहाज का अपना खुद का किचन है जिसे हम गैली कहते हैं। और जहाज पे अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। कभी आपने ये सोचा है, ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ जो आपके पास हैं, इसको चलाने के लिए कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? 100, 1000 में भी, और यहाँ सिर्फ 20। ब्रिज है जहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं और ब्रिज 24 घंटे मैंड होता है जब जहाज चल रही हो। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी जहाज, 20 लोग, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती होंगी। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बल्ब चेंज करना है जो फ्यूज़ हो गया है, तो आप सोचोगे ये 5 मिनट का काम है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सेम काम कितने देर का है। ये 30 मीटर ऊपर अभी बंदे को चढ़ना है एक लाइट बल्ब चेंज करने के लिए। इसके लिए चाहिए परमिट्स, इसके लिए चाहिए रिस्क असेसमेंट, इसके लिए चाहिए कैब लॉक जो कि आपने सुना भी नहीं होगा, इसके लिए हार्नेस, और बंदा एक बल्ब लेके अभी ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ के बल्ब चेंज करेगा और बल्ब चेंज करने के बाद फिर ये नीचे आएगा। सिर्फ एक बल्ब चेंज हुआ आज। तो बेसिकली जहाज नहीं, एक चलता फिरता सिटी है। एक आइलैंड जो 400 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा आइलैंड आप मूव कर रहे हो एक इंजन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाज कहीं रोक के उसकी सर्विस होती है, बिल्कुल भी नहीं। जहाज 24 घंटे चलता रहता है, चाहे धूप हो, चाहे छाव, चाहे बारिश, चाहे दिन, चाहे रात। जहाज हर मौसम में, हर कंडीशन में चलता रहता है क्योंकि हमारा ब्रिज 24 घंटे मैंड होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, क्रू साइज। ये जहाज 1965-1970 की जहाज है और इन जहाज़ों पे हफ्तों तक पोर्ट में लोडिंग होती थी। कम से कम 40 क्रू मेंबर होते थे। सामान हाथ से उठा के अंदर रखना पड़ता था कार्गो होल्ड में, क्रेट बाय क्रेट, पैलेट बाय पैलेट, एक एक चीज़ें उठाकर या फिर छोटी सी नेट से उठाकर हम सामान डाल सकते थे। लेकिन अब समय ऐसा बदला है, मेरे टाइम ऐसा इवॉल्व हुआ है कि 400 मीटर लंबी जहाज़ें हैं। पहले जहां हम 1000 कंटेनर कैरी कर पाते थे, अब 24,000 कंटेनर एक जहाज पे एक टाइम पे कैरी करके ले जा सकते हैं। लेकिन क्रू 40 और अब 20। साइज बढ़ी लेकिन क्रू घट गया। तो ये सारा काम इन 20 लोगों को ही मैनेज करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाज 20 लोग सिर्फ इसलिए चला पाते हैं क्योंकि शिप पे काम बहुत कम है, तो मैं आपको पीछे के सीन्स दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे कार्गो ऑपरेशन चल रहा है और ये जितने कंटेनर्स हैं, एक एक कंटेनर को चेक करना है कि ये कंटेनर सही से अपनी जगह पे बैठे हैं या नहीं। अब आप ये जो नीचे देख रहे हो, इसे हम लैशिंग ब्रिज कहते हैं। हर एक लैशिंग ब्रिज के ऊपर जाके आपको जो कनेक्शंस दिख रही हैं, ये रॉड्स दिख रही हैं, उसे चेक करना है कि सारे रॉड्स टाइट हैं या नहीं, सारे ट्विस्ट लॉक बैठे हैं या नहीं। तो ये आसान काम नहीं है क्योंकि अब कंटेनर्स इतने ज़्यादा हैं जहाज़ पे, मतलब काम एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है। ये लैशिंग ब्रिजेस हैं और ये कंटेनर लोड हुए हैं। ये आप देख रहे हो, ये एक एक ट्विस्ट लॉक खोल रहा है। ये खोलेगा तब ये ऊपर के कंटेनर को डिस्चार्ज कर पाएगा। तो ये सारे कंटेनर्स लॉक्ड हैं या नहीं, और ये सारे लैशिंग ब्रिजेस पे जो लैशिंग रॉड्स लगे हैं वो सारे टाइट हैं या नहीं और सही से फिट हुए हैं या नहीं, ये चेक करना हमारा काम है।
अगर आपको लगता है कि जहाज़ पे काम कम हो गया है इसलिए लोग कम हैं, ऐसा नहीं है। जहाज़ पे बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करना पड़ता है ताकि हम इस गोल को हर पोर्ट में अचीव कर पाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ जहाज़ पे क्या चल रहा है ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप आओगे गलत अपेक्षा के साथ। अगली बार कोई बड़ा जहाज़ देखे तो आप ये चीज़ समझो कि इस 400 मीटर के शहर को सिर्फ 20 लोग चला रहे हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर पाया हूँ कि जहाज़ पे इतने कम लोग काम करते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और एक अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं इस चैनल पे आपको रील्स पे नाच के नहीं दिखा सकता। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप तक मर्चेंट नेवी की रियल ट्रुथ और अनहर्ड स्टोरीज बिना फिल्टर के पहुँचा सकता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे आपको और भी चीज़ें, ऑनेस्ट चीज़ें बता पाऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।